ओके, आपको नहीं, मुझे नहीं पता ज्योति। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को स्क्रीन Yes, क्लियर sir. है? स्क्रीन एकदम ठीक विजिबल? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, अच्छा आप इंग्लिश मीडियम से हो तो रियल नंबर्स, है ना। मैं कभी कभी क्या होता है, अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के क्लास होती है ना, तो कभी कभी मिक्स हो जाता है, तो मैंने हिंदी में ही बोल दिया। चलो, रियल नंबर्स चैप्टर 1 हमारा चल रहा था। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे, आपको याद होगा, है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमने पढ़ा था होल नंबर्स, हमने पढ़ा था इंटीजर्स, ठीक है। हिंदी में अगर कोई स्टूडेंट हिंदी से है तो प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, और हमने क्या पढ़ा था, पूर्णांक। याद आया सभी को जिन्होंने लास्ट क्लास की थी? ये तीनों चीजें हमने लास्ट Yes, क्लास sir. में रिवाइज की थी। तो आपको अगर याद है तो जल्दी से मुझे बता दो, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती थी सभी स्टूडेंट्स? जो 1 से स्टार्ट होती है। यस, जो हम नॉर्मली काउंटिंग के लिए जो नंबर्स हम यूज करते हैं ना, अगर मैं कहूँ किसी चीज को काउंट करने के लिए, तो हमेशा आप 1 से काउंट करना स्टार्ट करोगे। सो जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, या प्राकृतिक संख्या होती है जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं। वेरी गुड। सो 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सब नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। ओके, फिर हमने होल नंबर्स पढ़े थे, जल्दी से बताइए होल नंबर्स कौन से होते थे? जो 0 से स्टार्ट होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। खुशी खन्ना नाम से है, साहिमा है, हिना है, बाकी लोग भी प्लीज आंसर जरूर दें। 0 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट, ठीक है। यानी अगर मैं नेचुरल नंबर्स में एक 0 को और इंक्लूड कर दूं तो वो जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है वो क्या होगा, होल नंबर होगा, पूर्ण संख्याएं हैं। जो ये मेरे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, इसमें मैंने एक 0 को और इंक्लूड कर दिया, तो इस कलेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, होल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स फिर हमने पढ़े थे, इंटीजर्स बता दो जल्दी से क्या होते थे? चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो सभी स्टूडेंट्स, इंटीजर्स। ओके, वेरी गुड। अच्छा मैं नाम देख लेता हूँ, क्या नाम था आपका? नाम एक बार लिख दो भाई। सीमा देवी नाम से स्टूडेंट है, आपने अपना नाम जो बताया था मैं भूल गया, फिर से आशु बताया था क्या? हाँ आशु, यस, वेरी गुड। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? साहिमा, वेरी गुड। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर मैं अपने जो होल नंबर्स है, ये मेरे होल नंबर्स है ना, 0 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट, अगर मैं इनमें -1 -2 -3 टिल इनफाइनाइट इन नंबर्स को और इंक्लूड कर दूं तो इनको मैं क्या बोलूंगा, इंटीजर्स बोलूंगा। इनको मैं क्या बोलूंगा, इंटीजर्स बोलूंगा। याद आया सभी को? पॉजिटिव Yes, नेगेटिव sir. नंबर्स, ठीक है। तो इन तीनों टाइप के नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को और इंटीजर्स को हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इन तीनों नंबर्स पे क्या करने थे, हमें ऑपरेशंस करने, हमें इन तीनों नंबर्स पर क्या करने थे, ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो हमने लास्ट क्लास में नेचुरल नंबर और होल नंबर पर ऑपरेशन कर दिए थे, प्लस और माइनस के, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर पर कौन कौन से ऑपरेशन हो गए थे, प्लस और माइनस वाले। इंटीजर्स अभी बचा हुआ है, इंटीजर्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे आने वाले टाइम में। अभी हमारे ये दो बचे हुए हैं, किस पर, नेचुरल और होल नंबर्स पर, तो उनको आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें से एक क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए मैंने रखा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है हाउ मच स्मॉलर, अच्छा ये क्वेश्चन चेंज कर लो,
नीचे ये है 136 और ये है 464। ठीक है, हाउ मच स्मॉलर इज 136 देन 464। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता तो प्लीज मुझे बता देना। पोल में आंसर करना है सभी को, 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हाउ मच स्मॉलर इज 136 देन 464। 136 464 से कितना छोटा है? तो सोचो और करो। लास्ट क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था। वेरी गुड। लास्ट क्लास में भी हमने किया था और मैंने कॉन्सेप्ट भी आप सबको समझाया था, इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक लगेगा। करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को। हाँ जी भाई, जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज कोशिश किया करो टाइम से आ जाओ, जिससे कोई क्लास आपकी मिस ना हो। अच्छा, मोनिका सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, एक बार अपना नाम आप जरूर लिख देना। लास्ट क्लास में शायद आप नहीं थे। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। वेरी गुड। 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी भी बचे हुए हैं भाई, 2-3 लोग और बचे हुए हैं। जल्दी से सॉल्व करिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अभी बच्चे आ नहीं रहे क्लास करने, क्यों नहीं आते भाई बच्चे क्लास करने? हाँ जी, लास्ट 10 सेकंड, जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग। आपको बताना है, इतना इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये बताना है कि 136 464 से कितना कम है, कितना छोटा है, कितना स्मॉलर है, कितना लेस है, ये आपको बताना। एक इंसान के पास 136 रुपीज है, एक इंसान के पास 464 रुपीज है। तो कितने कम है 136 वाले के पास, कितने रुपए कम है, ये आपको बताना है। ऐसे सोचा करो क्वेश्चन को। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो जी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि 136 इज हाउ मच स्मॉलर इज 136 देन 464। ठीक है, तो सिंपल मैं इनको माइनस कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा, है ना। मान लो एक इंसान के पास है 136 रुपीज, एक इंसान के पास है 464 रुपीज। तो 136 वाले के पास कितने रुपए कम है, तो ये मुझे बताना है बेसिकली, ये कितना कम है। तो सिंपल मैं इसको माइनस कर दूंगा। सो माइनस आपको करना आता ही है, कैसे करेंगे? सो यहाँ से 1 बोरो आया, 14 माइनस 6 इज 8, क्योंकि 1 यहाँ से बोरो है तो 5 बचा, 5 माइनस 3 इज 2 एंड 4 माइनस 1 इज 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 328। ओके ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फोल सेक्शन में ही। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, करिए। बहुत इजी क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही समय बाद थोड़े क्वेश्चनों की जो इजीनेस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी आने वाले टाइम में हम प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, रिलेशनशिप इनकी, इरेशनल, रैशनल, ये पढ़ेंगे अभी। ठीक है, करिए इसको सॉल्व। 2310 माइनस 1011। सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2310 में से क्या माइनस करना है? 1011। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको कराए थे क्वेश्चंस। 2310 में से 1011 को माइनस करना है। करिए।
सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। भाई तुक्के नहीं मारने हैं, ये तो आप माइनस कर ही सकते हो। जो स्टूडेंट्स अभी अभी क्लास में आए हैं, प्लीज सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, 5 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आधे लोगों का ही आंसर आया अभी तक। और पोल सेक्शन का रिजल्ट आप कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मैं पोल में क्वेश्चन कराया करूंगा, आपको नेक्स्ट डे आपने कितने क्वेश्चंस किए, आपका नाम, आईडी नाम जो भी आपका है, उस वो नाम, आपने कितने क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, उसमें से आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने उसमें से सही थे, और क्या आपकी परसेंट थी, ये आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज ही क्लास का रिजल्ट आपको कल मिल जाएगा सुबह में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तो सभी बच्चे कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर करने की, जिससे आप उस रिजल्ट में टॉप पर रहें। उस रिजल्ट में बच्चों को डिवाइड किया जाएगा, जो जिनके सबसे ज्यादा परसेंटेज होंगे उनको ग्रीन कलर में रखा जाएगा। तो कल से आपको वो देखने को मिलेगा। यस, चलिए 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो 2 लोग बच गए हैं। हाँ जी, 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 2 लोग और बचे हैं, प्लीज फास्ट जल्दी से, लास्ट 15 सेकेंड्स। सॉरी, लास्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 9 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, उसमें से 7 स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने ए ऑप्शन को, और एक स्टूडेंट ने डी ऑप्शन। तो आप रिजल्ट देख सकते हो, मैंने ऑन कर दिया है यहाँ से। कितने बच्चों ने आंसर किया, कितने बच्चों ने बी को, कितने बच्चों ने ए को, और कितने बच्चों ने सी और डी को आंसर किया है। ठीक है, चलो। तो नाम के साथ, आपकी आईडी नेम के साथ जो रिजल्ट है वो कल आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, 0 में से 1 को मैं माइनस कर नहीं सकता, क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट नंबर है, 1 उससे बड़ा है। ठीक है, सो 0 में से 1 को मैं माइनस कर नहीं सकता, इसीलिए मुझे 1 से एक बोरो यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ 10 हो गया, 10 - 1 इज 9। अब क्योंकि मैंने यहाँ से एक बोरो लिया है तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, और 0 में से फिर मैं 1 माइनस नहीं कर सकता, तो अगेन एक यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा, तो ये 10 बन गया। 10 - 1 इज 9। क्योंकि मैंने एक यहाँ से बोरो लिया था तो यहाँ पर 2 बचा। 2 - 0 इज 2, एंड 2 - 1 इज 1। सो द आंसर इज 1299, 1299। आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, तो यहाँ Yes, तक sir. यहाँ तक हमने कर लिए थे ये सब चीजें। पोल का क्वेश्चन हमारा बच गया था, तो वो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स की। तो जल्दी से मुझे इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग बताएंगे पोल सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन में, पोल में नहीं, चैट सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। 357 × 160 क्या होगा? जल्दी से सॉल्व करिए इसको। एक शॉर्टकट मेथड है इसको सॉल्व करने का, और एक जो मेथड हम यूज करते हैं किसी भी नंबर, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, वो मेथड है। तो दोनों मैं आपको बताऊंगा। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि जब किसी नंबर के एंड में 0 आता है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सॉल्व करें सभी लोग, जल्दी से बताएं क्या आंसर आया आप लोगों का। आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से। हाँ जी, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सभी लोग। 357 × 160 क्या होगा? फास्ट चैट सेक्शन में आंसर करना है सभी को। वेट कर रहा हूँ मैं। हेलो मानसी, हेलो, गुड इवनिंग। मानसी आज लेट हो आप 15 मिनट। चलिए, 357 × 160, 57120। ओके, नंदिनी, हिना,
कोई बात नहीं मानसी, प्लीज नेक्स्ट क्लास से आप आ जाना टाइम से। ओके, आशु, ज्योति, मोनिका सैनी नाम से है, साहिमा है, वेरी गुड, वीरू नाम से है, ओके, 57120 आप लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे। अंजलि, ओके अंजलि, ओके, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो, सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड इसका बताता हूं। जब आपने लास्ट ईयर भी आपको ये चीज बताई होगी कि जब भी किसी नंबर के एंड में जीरो आए, ठीक है, जैसे 160 है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं 357 इंटू 160, तो 160 के एंड में जीरो आ रहा है। तो जब भी किसी नंबर के एंड में जीरो आए तो हम क्या करते थे, जो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, कौन जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, उनको हम मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो मैंने 16 की मल्टीप्लाई की इसमें, तो 16 इंटू 7 इज 112, कैरी में 11 गया, 16 इंटू 5 इज 80, 80 प्लस 11 इज 91, कैरी में 9 गया, 16 इंटू 3 इज 48, 48 प्लस 9 इज 57। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं मैं। उसके बाद जो मैंने जीरो छोड़ दी थी उसको मैं अपने आंसर में यहां पर लगा दूंगा, ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, दूसरा मेथड जो हम यूज करते ही हैं वो ये है कि हम पूरा इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जब हम पूरा इसको, भाई जो बच्चे लेट आ रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास से प्लीज टाइम से आना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, सो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 7 इज 0, 0 इंटू 5 इज 0, 0 इंटू 3 इज 0, फिर यहां से 6 इंटू 7 इज 42, कैरी 4, 6 इंटू 5 इज 30, 30 प्लस 4 इज 34, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 3 इज 21, 1 into 7 is 7, 1 into 5 is 5, and 1 into 3 is 3. So 0, 2, 1, 7, 5. अगेन आंसर तो हमारा वही आ रहा है ना, चाहे आप इस मेथड से चलो करो, चाहे आप इस मेथड से करो। ओके, तो यहां पर अगर किसी नंबर के एंड में जीरो आ रहा हो ना तो आपके लिए थोड़ी इजी हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आपको सिर्फ नॉन जीरो जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो और जो जीरो बच गए उसको एंड में लगा दो। क्लियर है सभी को ये चीज? तो जल्दी से सभी लोग वाई टाइप कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी को एक चीज क्लियर है। सभी स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और जो बच्चे लेट आए हैं प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है टाइम से आया करो, मिस हो जाएंगी चीजें आपकी। चलो इसको करिए सॉल्व। सबसे पहले इसको तो आप करेंगे नॉर्मल तरीके से सॉल्व, और इसको करेंगे डायरेक्ट तरीके से सॉल्व, क्योंकि इसके एंड में जीरो आ रही है, वो भी दो दो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो पहले। 255 इंटू 765 क्या होगा? सॉरी, 255 इंटू 765 क्या होगा? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई बात नहीं ज्योति, 255 इंटू 765 करिए सॉल्व और आंसर देंगे चैट बॉक्स में। हाँ जी, इस बार मैं नोटबुक देखूंगा आपकी, किस किसने अपनी नोटबुक में इसको मल्टीप्लाई किया है पूरा। ओके, नंदिनी का आंसर आ गया है। अच्छा, आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हो जिन जिन बच्चों ने आंसर कर लिया है, नोटबुक आप दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके, जिन भी बच्चों ने आंसर कर लिया है ये। ओके मानसी, वेरी गुड, ओके, बाकी लोग कर रहे हो अभी? 193975, ओके, वीरू नाम से जो स्टूडेंट है। हाँ जी, सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं भैया आंसर? 195075, अच्छा सेम है। 195075, मानसी, मोनिका, ओके,
साहिमा 195075। ओके, सॉरी। हाँ जी, नोटबुक आप दिखाते जाओ जिनका होता जा रहा है, कैमरा ऑन करके मैं देख लूंगा यहाँ से। ओके अंजलि, अंजलि कुछ दिख नहीं रहा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ओके, खुशी खन्ना नाम से है, साहिमा है, आशु है। तो इन सब बच्चों के आंसर आ चुके हैं। और उससे पहले मानसी का आंसर आया, मोनिका सैनी नाम से उनका आंसर आया, नंदनी का आंसर आया, वीरू नाम से है इनका आंसर आया। ओके नंदिनी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। काफी बच्चों ने कर लिया है, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहले इकाई अंक से हम शुरू करते हैं। तो 5 पंजे 25, हासिल में 2। 5 पंजे 25 और 2 27, हासिल में 2। 5 दूनी 10 और 2 12, डन। 6 पंजे 30, हासिल में 3। 6 पंजे 30 और 3 33, हासिल में 3। 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, ये दोनों जगह खाली। 7 पंजे 35, हासिल में 3। 7 पंजे 35 और 3 38, हासिल में 3। 7 दूनी 14 और 3 17। इसको हमने ऐड कर दिया, 5 7 0 5 9 1। तो 195075 ये हमारा फाइनल। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको करिए सॉल्व। इसको करिए सॉल्व जल्दी से। इसको कैसे करेंगे? इसको डायरेक्ट मेथड से करना है भाई सभी को, इतनी लंबी गुणा मत करना, क्योंकि हमें शॉर्टकट भी तो पता होने चाहिए, कहां तक इनकी गुणा करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें गुणा करके पेपर में हमें तो इसकी गुणा बराबर आंसर लिख के दिखाना होता है, गुणा करके थोड़ी दिखाना है। तो करिए। ओके, मानसी का आंसर आया। मानसी कैसे किया आपने? पूरा इसको मल्टीप्लाई किया है या डायरेक्ट मेथड को यूज किया है? एक मिनट। साहिमा का आंसर आया है। साहिमा आपने तो उसको पूरा मल्टीप्लाई किया है, चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो फुल। ओके, चलो ठीक है। तो आपने पूरा इसको मल्टीप्लाई किया है, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, उसको भी आप प्लीज समझने की कोशिश करें, आपके काम आएगा वो, कहीं ना कहीं पर आ ही जाएगा काम। मैंने आपको बताया था जब भी किसी नंबर के एंड में जीरो आए, जैसे इसके एंड में जीरो आ रहे हैं ना, तो इन जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल जाओ, यहाँ पे इनको भूल जाओ। सिर्फ जो नॉन जीरो नंबर है जैसे 4 और ये, इसको देखो, 4 की मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ इससे। ठीक है, सिर्फ इससे 4 की मल्टीप्लाई कर लो। 4 7 28, 2। 4 6 24 प्लस 2 इज 26, 2। 4 9 36 प्लस 2 इज 38। ठीक है, अब जो 2 जीरो आप भूल गए थे थोड़ी देर के लिए, उनको याद करो और यहां पर लगा दो। आगे आंसर 38680। तो देखो, आपको इतनी लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी पड़ी, आपने सिर्फ क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई किया, और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट में जो जीरो बच गई थी वो लगा दी। ठीक है, क्लियर सभी को ये? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें, कोई डाउट हो इस एग्जाम्पल में किसी को तो पूछ लीजिए। हिना, ओके, हिना दिखाओ कॉपी। देख ली थी मैंने कॉपी, शायद नाम नहीं बोला होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, और आगे अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मैं जरूर देखूंगा आपकी कॉपी। चलिए इसको करिए। इफ देर आर 35 ऑरेंजेस इन वन बास्केट, देन हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 15 बास्केट्स। ठीक है, एक बास्केट में 35 ऑरेंज है, तो 15 बास्केट्स में कितने होंगे बताओ। वन बास्केट में कितने ऑरेंजेस हैं? 35 ऑरेंजेस। तो आपको बताना है। 525। वेरी गुड। 15 बास्केट्स में कितने होंगे? ओके, ओके, सो सिंपल, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको याद होगा, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि जब हम एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन कहलाता है। जैसे एक बास्केट में 35 है, फिर दूसरे बास्केट में 35, तीसरे बास्केट में 35, चौथे बास्केट में 35, ऐसी कुल कितनी बास्केट्स है? 15। ऐसी कुल, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये 15 बास्केट्स है, और हर बास्केट में 35 35 35 35 35 35 ऑरेंजेस है।
तो या तो आप 35 को 15 टाइम्स जोड़ दो, ऐड कर दो, या अगर हम एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या कर देंगे, 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 15 बास्केट्स में कितने होंगे, 35 इंटू 15। सो 15 5 75, 15 3 45 प्लस 7 इज 52, 525 ऑरेंजेस। ओके, क्लियर? यस, सिंपल था। कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछ लीजिए। हाँ जी, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं हम लोग। करें पोल का क्वेश्चन? एनी डाउट? चलिए, तो पोल में क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको सॉल्व जल्दी से। इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो इनको, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। पोल सेक्शन में जाकर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 4 ऑप्शन इसमें है, ए बी सी एंड डी। चलिए, तो मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। हाँ जी, करिए सॉल्व, सभी को करना है। ओके, पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। एक बच्चे का आंसर आ चुका है। हाँ जी, ओके। अच्छा, हैंड रेज कर रहे हो भाई, कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। बिना किसी रीजन के आप स्क्रीन को टच ना करें, क्योंकि फिर क्या होता है ना, मेरे कान में रिंगटोन बजती है। सर मेरा आंसर नहीं पहुंच रहा। आंसर आपका आ गया होगा, वोट आप कर दो, आपको पता नहीं चलेगा अभी। पता जब मैं यहाँ से आपको रिजल्ट दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। वोट कर दिया आपने सर आंसर ये को? कुछ हाँ जी, बोलिए। ये वाला क्वेश्चन सर एक बार और समझा दो, मैं अभी भी आई। हाँ, मैं अभी समझा दूंगा, पहले सभी लोग कर लें क्योंकि ये पोल का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके सर। एक बार सभी लोग कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके सर। हाँ जी, चलिए ठीक है। 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी तो आधे लोग बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो भाई। अच्छा, मानसिक कैमरा बंद कर लो, पोल के क्वेश्चन में कैमरा ऑन नहीं करना। हाँ जी, तो वही मैंने जैसा आपको बताया, आपका जो पोल का रिजल्ट है वो कल से आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाए करेगा। तो पोल सेक्शन में आपके नाम के साथ कि आपने कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कितने आपने किए, उसमें से कितने ठीक थे, क्या आपकी परसेंटेज थी, ये सब चीजें आपको कल से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। तो इसीलिए सभी बच्चे जरूर से पोल में आंसर जरूर करें। ठीक है, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं। जल्दी से कर दो भाई, इतना इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है, कर दो जल्दी से, इजी है। 593 को 175 से मल्टीप्लाई करना। हाँ जी, चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 3 लोग बचे हैं भाई, कर दो, क्यों नहीं कर रहे आंसर? पोल सेक्शन में आंसर करना सभी को आता है, जिसको नहीं आता वो पूछ लो। देवेंद्र चौहान नाम से स्टूडेंट है, माइक आपको बंद रखना है हमेशा, जब डाउट हो तभी माइक ऑन करना है। ठीक है जी, माइक बंद कर लो। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो, तो आप देख सकते हो 13 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 10 स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ओके मानसी, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन को आंसर किया है, और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सी ऑप्शन को आंसर किया है।
आइए इसको देख लेते हैं, क्योंकि 3 बच्चों ने गलत कर दिया है इसको, तो थोड़ा समझो भाई, जिन्होंने गलत किया है वो ध्यान से देखेंगे। 593 को मल्टीप्लाई करना है 175 से, तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा हम शुरू करते हैं यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट क्या है? 5। 5 से 3 में मल्टीप्लाई किया, 5 3 सा 15, कैरी 1 गया। अब 5 की 9 में होगी, 5 9 सा 45, 45 प्लस 1 इज 46, कैरी में 1 गया। 5 प्लस 5 इज 25, 25 5 प्लस 4 इज 29। यहां तक कोई डाउट बताइए? नो सर। जो बच्चा माइक ऑन करके जब बोल रहे थे कि सर समझ नहीं आया, जो अभी आए थे वो बताओ, जो कह रहे थे कि सर हम अभी आए हैं, उनको कोई डाउट? 5 का काम हमारा हो चुका है, अब हम ये वाली जगह छोड़ देते हैं खाली। अब 5 के बाद क्या है? 7। 7 का काम शुरू कर दो, 7 3 सा 21, कैरी में गया 2, 7 9 सा 63, 63 प्लस 2 इज 65 का 5, कैरी में गया 6, 7 5 सा 35, 35 प्लस 6 इज 41। अब ये वाली जगह खाली, 1 बचा है, ठीक है, ये हटा देता हूँ। 7 का काम खत्म, 5 का काम खत्म, अब 1 बचा। 1 की करो अब 3 में, तो 1 3 सा 3, 1 9 सा 9 एंड 1 5 सा 5। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो। ऐड करके आपको क्या मिलेगा? 5 एज इट इज, 5 ऐसे का ऐसे ही, 6 और 1 7, 9 और 5 14 और 3 17, 1 2 एंड 1 3, 1 4 प्लस 9 इज 13, कैरी 1, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10। सो 103775 ऑप्शन 103775 क्लियर? यस और नो? अगर सभी को ये क्लियर है तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को ये क्लियर है तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Mike has 32 basket. Each basket has 25 apples. Find the total number of apples. ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बताने हैं, इसमें कितने होंगे। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, और 1 मिनट, हाँ, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था एक, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर देंगे। हाँ जी, करिए। हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो। ठीक है, 32 टोकरी हैं, हर टोकरी में 25 सेब हैं, तो कुल कितने सेब होंगे? 32 बास्केट है, ईच बास्केट हैज 25 एप्पल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। करिए, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है। ऐसा सेम एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। करिए। हाँ जी, ओके, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। माइक हैज 32। अच्छा, मोनिका सैनी नाम से स्टूडेंट है, प्लीज माइक आप बंद रखें। टोटल 32 बास्केट है, ईच बास्केट हैज 25 एप्पल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। यस, करिए। ओके, 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी 5 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आप भी आंसर करें, बताइए कुल कितने सेब है। मोनिका सैनी नाम से स्टूडेंट है, कैमरा बंद कर लो। जब भी मैं पोल में क्वेश्चन दिया करूँ, आपको अपना कैमरा और माइक दोनों बंद रखने हैं, क्योंकि एक तरीके से आपका टेस्ट हो रहा है। जब टेस्ट होता है तो हम, जब स्कूल में भी एग्जाम होता है तो इधर उधर नहीं देखते ना, सिर्फ नजर अपनी कॉपी में रहती है, हमारी नोटबुक में। हाँ जी, ओके, 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है,
बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, ओके, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एंड कर देता हूं मैं इसको। चलो आप देख सकते हो 13 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया और सभी ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। ओके मानसी, वेरी गुड। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व फिर। तो आपको पता है टोटल कितने बास्केट है? 32 बास्केट्स है। ठीक है, बास्केट कितनी है? 32 बास्केट्स है। ईच बास्केट्स हैव 25 एप्पल्स। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं। तो वन बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? वन बास्केट में है 25। वन बास्केट में है 25 एप्पल्स। ठीक है, तो आपको बताना है 32 बास्केट में कितने होंगे। तो 32 इंटू 25, सिंपल, अभी हमने करा था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 25 इंटू 2 इज 50, 5 बचा। 25 इंटू 3 75 प्लस 5 इज 80। सो 800 एप्पल्स। ऑप्शन सी, सभी का आंसर सही था, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले आप इसका आंसर करो। मैं आपसे अगर कहूं 400 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसका आंसर क्या होगा? अब मैंने आपको डायरेक्ट तरीका इसका बताया करने का, कोई भी लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन नहीं करेगा। बिना लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन किए आपको डायरेक्ट मुझे आंसर बताना। इसके लिए भी अगर आप लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फिर, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉन जीरो नंबर्स है, ठीक है, जब किसी नंबर के एंड में जीरोस आती है, जैसे इस ये 1 के एंड में 3 जीरो है, 4 के एंड में 2 जीरो है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो नॉन जीरो नंबर्स है, जैसे नॉन जीरो नंबर्स का मतलब जो जीरो नहीं है, 1 और 4, उनको मल्टीप्लाई करो से। 1 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आया। ठीक है, अब कितनी जीरो है? 1, 2, 3, 4, 5। तो बाकी 1, 2, 3, 4, 5 जीरो ऐसे सिंपल यहाँ पर लगा दो। तो यहाँ पर आपको पूरा इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका टाइम सेव हो गया यहाँ पर। तो जहां पर हो रहा है वहां पर करना है हमें सेव। ठीक है, तो ये आपको 9th क्लास में भी जब क्लासेस चल रही थी आपकी, तो वहां पर भी आपको ये चीज सिखाई गई थी कि जब किसी नंबर के एंड में जीरो आए तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आपको उसका आंसर करना है। क्वेश्चन आपके सामने है ये, 510 की 1000 में आपको मल्टीप्लाई करके बताना है कि आपका फाइनल आंसर क्या होगा। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी। करिए। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। 510 मल्टीप्लाई बाई 1000, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी लोग। अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम इजी तरीके से कर सकते हैं तो उसको कर लेते हैं। हाँ जी, सॉल्व करिए जल्दी जल्दी सभी लोग। वेरी गुड, 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, 510 इंटू 1000, 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है।
ओके, 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास, और 2 लोग बचे हुए हैं। जल्दी सॉल्व कर दो, एक स्टूडेंट और बचे हैं, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, अच्छा लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो 13 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से सभी ने, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑन भी कर दिया है रिस्पॉन्स, सभी ने ए को ही आंसर किया है। वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मेथड मैंने अभी बताया कि जब भी किसी नंबर के एंड में जीरोस आ रही है, जैसे यहाँ पर आप देखो तो 510 के एंड में भी एक जीरो आ रही है, और 1000 में तो 3 3 आ रही है। ठीक है, तो कुछ देर के लिए हम जीरोस को साइड में कर देंगे, जो नॉन जीरो नंबर है 1 और 51, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 51 इंटू 1 इज 51 हो गया, 51 इंटू 1 इज 51 हो गया। ठीक है, अब जो जीरो बच रही है उनको लगा दो, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4, 5,10,000। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। सभी का आंसर सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिवीजन की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो आप लोग इसको डिवाइड करिए जल्दी से। 225 डिवाइडेड बाय 5, चैट सेक्शन में आंसर करना है, चैट सेक्शन में आंसर करना है। 225 डिवाइडेड बाय 5 करिए। 225 डिवाइडेड बाय 5, 51, 51, 55, 45, 45, 45, 45, 45। शुरू में 51 55 आए थे। अच्छा कोई बात नहीं, गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं नंदिनी। 45 45 51। ज्योति 51 कैसे आया? दिखाना जरा नोटबुक, कौन सी आपने मैथ लगा दी इसमें? 51 ज्योति दिखाओ, कौन सी मैथ लगाई है आपने? 51 कैसे आया? 45 45। ओके मानसी, मानसी का आंसर आ गया है, और आशु का आंसर आ गया है। ज्योति ने तो आंसर 51 दिया है। ज्योति प्लीज चेक कर लो। अच्छा 255। अच्छा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, फिर तो सही है। अगर आपने 255 को डिवाइड किया फिर तो बहुत एकदम सही आंसर है, 100%। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी बच्चों के आंसर आ गए, मैं एक एक करके नाम ले लेता हूँ सबके। तो नंदिनी, आशु, मोनिका सैनी नाम से हैं, वीरू नाम से हैं, साहिमा है, अंजलि है, बाबूलाल नाम से हैं, विपिन कुमार के नाम, अच्छा ये तो हो गई, नंदिनी हो गई ये तो। सुलीन, सुलीनी कुमारी नाम से है। अच्छा आप एक बार अपना नाम मुझे, अगर मैंने गलत बोला हो तो प्लीज सॉरी, क्योंकि मुझे, मानसी है, ज्योति है, और हीना, आरती है के नाम से है, रानी शर्मा के नाम से है, नैन्सी है, खुशी खन्ना के नाम से है, जिया, जिया, ओके जिया सॉरी, जिया है। एक बार माइक ऑन करके बताना अपना नाम। बाबूलाल कुमार नाम से स्टूडेंट है, मैं कभी गलत बोलते इससे अच्छा आपसे पूछ लेता हूँ। माइक ऑन करके बताओगे एक बार नाम? बुदली। ठीक है। अ, और ठीक है, और बाकी लोगों का भी। सोनाली, ठीक है, सोनाली है इनका नाम। चलो तो आपने वो नाम इधर उधर क्यों कर दिया अपना? सोनाली आई आपने पीछे भेज दिया, ये आपने आगे लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो 225 को 5 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे भाई? ये तो आप सब लोगों ने बिल्कुल सही ही किया है।
सो 5 4 जा, क्योंकि 5 5 से 25 तो ज्यादा हो गया, तो 5 4 जा 20, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 5 लिखा, 5 5 से 25। ठीक है, आपने सभी ने एकदम सही आंसर दिया है 45। गुड। हाँ ज्योति, मैं समझ गया, आपने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया था। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। 2436 डिवाइडेड बाय 12, इसको सॉल्व करें। 2436 डिवाइडेड बाय 12, सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 2436 डिवाइडेड बाय 12, 23। मानसी, ओके, बाकी लोग भी आंसर दें। वेरी गुड मानसी, 23। अंजलि नाम से हैं 23, वीरू नाम से हैं 23, मोनिका सैनी नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने बोला है 203, सोनाली है इन्होंने 23, ज्योति 23, साहिमा 23, नैन्सी 23, वंदना 23, खुशी खन्ना 23 नाम, खुशी खन्ना नाम से 23, हिना 23, जिया 203, आशु 203। बस अब इस ठीक है, ये लास्ट बाबूलाल कुमार नाम से है, इनका भी 23 आया है। तो भाई देखो, सबसे पहले मोनिका सैनी नाम से स्टूडेंट है, आपका नाम मोनिका ही है या कुछ और है, मुझे ये बता दो। और जिया है और आशु है, ये 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर दिया है 203, बाकी सबने आंसर दिया है 23। फर्स्ट आंसर मानसी का है, लेकिन 23 गलत आंसर है। 23 गलत आंसर है, सही आंसर है 203, जो कि सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर दिया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि आप लोगों ने 23, आपका जो आंसर है वो गलत क्यों है। ये क्वेश्चन इसलिए जानबूझकर डाला हुआ था। हाउ, गुड क्वेश्चन, हाउ, वेरी गुड। सर ऐसे कैसे 23 कैसे 203 कैसे आ गया? ओके, काकुल, काकुल नाम है आपका, ठीक है। तो काकुल है, इन्होंने आंसर दिया था सही, जिया है, इन्होंने सही आंसर दिया था, और आशु, इन 3 बच्चों ने सही आंसर दिया था। चलो देख लो, रूल आपने पढ़ा होगा जब आप छोटी क्लासेस में होंगे, एक रूल होता है, वो उस रूल को मैं आपको यहाँ पर याद दिला देता हूँ, आप भूल गए होंगे। अच्छा, सभी को ये पता है ये डिवीजर है, ठीक है, सभी को ये पता है ये डिविडेंड है, ठीक है, सभी को ये पता है यहाँ पर क्वोशिएंट आता है, और सभी को ये पता है लास्ट में रिमाइंडर आता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला सबसे पहले जो हम इसको करेंगे, 12 2 24 हो गया। यहां तक तो सबने यही किया होगा, यहां तक तो आप सबने यही किया होगा, ठीक है। यहां से फिर आपने 3 लिखा। अब 12 से आप 3 को डिवाइड कर नहीं सकते, 12 से आप 3 को डिवाइड कर नहीं सकते। हाँ जी, बोलो। मैं बहुत देर से बोल रही कि ना जाने की 0 है, ना जाने की 0 है। मैं 23 लिख दिया पहले जल्दी में, फिर मैंने देखा कि हाँ 203 आएगा। हाँ, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो या आप ये भी बोल सकते हो ना जाने की 0 है, बिल्कुल सही बोला आपने। और आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि 3 यहां से डिवाइड होगा नहीं 12 से, तो मुझे यहां से 6 भी लेना पड़ेगा। और जब भी डिविडेंड से 2 नंबर्स एक साथ आते हैं, जब भी डिविडेंड से 2 नंबर्स एक साथ आ रहे हैं, जैसे 3 और 6 दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक एक करके थोड़ी आ रहे हैं, 3 और 6 दोनों एक साथ आ गए, तो हमेशा क्वोशिएंट में एक 0 आता है। याद आया सभी को ये रूल? सभी ने पढ़ा होगा लेकिन सब भूल गए। पढ़ा है ना सभी ने? आया सबको ये वाला रूल याद? हाँ, हम इसको ऐसे जरूर पढ़ते थे, ना जाने की 0। बिल्कुल सही बोला आपने, ये वर्ड ना जाने की 0। ठीक है, तो 3 गया नहीं 12 से, तो ना जाने की यहाँ पर 0 आ गई। या आप ये भी बोल सकते हो कि हमने 2 नंबर्स को डिविडेंड से एक साथ लिखा है, तो इसीलिए क्वोशिएंट में एक 0 आएगी। ओके, और 12 3 जा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बताओ, आया मजा इस क्वेश्चन में? है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है, तो सही आंसर है 203। अब गलती मत करना। तो यही मेन चीज आपको बताने की है कि
ऐसा आप यूज करोगे, अभी एलसीएम में देखना यूज होगा। एलसीएम में जब आप एलसीएम सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन में जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, तो वहां पर आपको जब डिवाइड करते हो ना, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करना पड़ता है, तो वहां पर ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वहां पर गलतियां नहीं करनी है, इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीजें जो आप नोट डाउन करते रहना। ओके, ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपने पढ़े थे लेकिन समय के साथ भूल गए हो। तो चलिए, ये सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको सॉल्व करें। If 9,975 kg of wheat is packed in 95 bags, how much wheat will be in each bag? ठीक है, तो 9,975 किलोग्राम गेहूं है, उनको 95 बैग में पैक करना है। सर तो हिंदी आपको, में भी दे दो, हिंदी हाँ में भी लिख दो, हिंदी में भी बता देता हूँ। हिंदी क्योंकि में ये हमारी बैच से बहुत बच्चे हिंदी मीडियम के, वो इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट तो थोड़ा बहुत कर लेंगे बट इतना नहीं कर पाएंगे सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, यदि 9,975 किलोग्राम गेहूं है, ठीक है, उनको 95 बैग में पैक करना है। 9,975 केजी गेहूं को 95 बैग में पैक करना है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक बैग में कितने गेहूं होंगे, कितने किलोग्राम गेहूं होंगे, कितने किलोग्राम गेहूं होंगे। अच्छा, एक चीज और, ये क्वेश्चन तो है ही, प्लीज जो बच्चा हिंदी मीडियम से है ना, एक बार अपने एसआरएन नंबर और अपने स्कूल का नाम चैट बॉक्स में जरूर लिख दें। ठीक है, अगर किसी को हिंदी मीडियम में पढ़ना है और वो नो सर गलती इसमें से, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हिंदी में क्वेश्चन लिख दो, हम ट्रांसलेट खुद कर लेंगे। ठीक है, नहीं फिर भी मैं मतलब आप कर लोगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको हिंदी मीडियम में शिफ्ट होना है, तो प्लीज आप अपने एसआरएन नंबर और स्कूल का नाम जरूर लिख देना चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो करिए इस क्वेश्चन को। 105, ओके। नंदिनी का आंसर आया है, रानी शर्मा है, इनका आंसर आया है रानी शर्मा नाम से। मोनिका सैनी, अच्छा इन्होंने अपना नाम बताया था, भूल गया, देखता हूं क्या बताया था। काकुल 15, अच्छा आपने फिर वही गलती कर दी मुझे लग रहा है। काकुल 105, ओके। जिया 105, ओके। ओके, बाबूलाल कुमार नाम से है 105, कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी पता चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योति, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब भी हमें चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम वहां पर डिवीजन करते हैं, ये आपको पता है। हम यहाँ पर जो व्हीट है, जो गेहूं है, उसको 95 बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेम अमाउंट में। ठीक है, 95 बैग्स में हम इन व्हीट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको बांट रहे हैं। तो जहां पर भी बांटने की चीज आ जाए वहां पर हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है, तो करते हैं डिवाइड। सो 9,975 को 95 से डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम जाएगा पहले तो। ठीक है, अब यहाँ से 4 बचा और यहाँ से 7 आ गया। अगेन अब 47 डिवाइड नहीं होगा 95 से, ये 47 95 से डिवाइड नहीं होगा। और आपने जो बोला ना जाने की 0, ठीक है, तो ना जाने की मैंने यहाँ पर 0 लगा दी, फिर यहाँ से मैंने 5 भी लिख लिया। या दूसरा तरीका आप ये भी कि डिविडेंड से 2 नंबर एक साथ हम यहाँ पर लिखते हैं तो क्वेश्चन में एक 0 आती है। ठीक है, तो एक 0 आ गई और अब फिर ये 5 से डिवाइड हो गया। ठीक है, सो 5 से ये हो जाएगा 475 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 105 केजी। ओके, तो ना जाने की 0 लिख लो इसको कहीं, इसको कभी भूलना मत, मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये बहुत जगह काम आएगा। एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्वेश्चन करेंगे, वहां पर भी आएगा, वहां पे गलती करोगे आप। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जिससे आपको इजी लगे आप उस ना जाने की 0 से याद रख लो, या फिर 2 नंबर्स को जब हम एक साथ लिखते हैं उससे याद रख लो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चन कर लें कुछ, अभी 2-4 मिनट है तो 1-2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, है ना। चलिए इसको करिए सॉल्व सभी लोग जल्दी से। इसको डिवाइड करना है 42 से 5460 को। हाँ जी करिए। ओके, 4 ऑप्शन हैं इसमें,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करिए सॉल्व। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 5460 डिवाइडेड बाय 42। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स करिए, वेरी गुड। हाँ जी, ओके, दो चार लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। हाँ जी, ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है। ओके, 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 यस, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर इसका आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो 5460 को डिवाइड करना है, जल्दी जल्दी डिवाइड करें सभी लोग 42 से। सभी का आंसर अभी तक सही है, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए, अभी आधे लोगों का आंसर आना बाकी है। 10 लोगों का आंसर आ गया है, एकदम से आ गया 3-4 लोगों का। अच्छा, 4 और बचे, अभी 4 स्टूडेंट और बचे, जल्दी से कर दीजिए सॉल्व। 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। 3 और बचे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 स्टूडेंट्स और बचे हैं। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 13 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 11 ने डी ऑप्शन को, एक स्टूडेंट ने ए ऑप्शन को, एक स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को आंसर किया है। तो यस, मैक्सिमम लोगों ने सही ही किया है। तो ये 1 टाइम जाएगा, पहले तो 42 आ गया, फिर 2, 1, यहाँ से 6 लिख लिया, फिर 3 टाइम्स जाएगा 126, फिर यहाँ से 0 लिख ली, फिर 0 टाइम्स जाएगा 0, यहाँ पर फाइनल हमारा आंसर कितना आया, 130। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर? बताइए, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में किसी को तो पूछ लीजिए। और बताओ कैसी लगी क्लास आज की, सभी को समझ आ गया? सर ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझाओ। अच्छा, एक बार और समझा दूं, देखो मैंने क्या किया है। सबसे पहले पूरा ही मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। 5460 को 42 से डिवाइड करना था, तो ये पहले ये 1 टाइम गया, कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि 42 इंटू 2 इज 84 होता है, तो 84 तो 54 से ज्यादा हो गया, तो 1 टाइम जाएगा। 4 माइनस 2 इज 2 बचा। ठीक है, 5 माइनस 4 इज 1 बचा। यहाँ तक कोई डाउट? ये माइनस कर, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब यहाँ 6 है तो मैंने 6 लिख दिया। अब 42 इंटू 3 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 126 आ गया। यहाँ तक क्लियर? बताओ, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी ये 0 और बचा हुआ है, ये जो डिविडेंड है इसको पूरे को मुझे करना है डिवाइड, इस 0 को मत छोड़ना। यहाँ पर जो ये 0 बचा हुआ है इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब अगर मैं 42 की 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 42 इंटू 0 0 हो गया, और 0 में से 0 गया तो 0। अब मैं यहाँ पर रोक सकता हूं, क्योंकि अब डिविडेंड का कोई भी नंबर मेरा नहीं आ रहा। ये 0 कहां से आया है, ये 0 माइनस 0 से 0 आया। ये क्लियर हुआ? मुझे डिविडेंड के हर नंबर को यूज करना है, 5 को भी, 4 को भी, 6 को भी, 0 को भी। 5 और 4 यहाँ यूज हुए, 6 यहाँ पे यूज हुआ, और 0 मैंने यहाँ पे यूज किया, और ये 0 मेरा इन दोनों को माइनस करके आया, तो आंसर आया मेरा 130। क्लियर? बताओ, जिन्होंने डाउट पूछा था यस और नो कुछ तो मिल गए। अरे बोल दो यस और नो, माइक ऑन करके बोलो। यस सर। ठीक है, यस। तो और कोई डाउट? बताओ, क्लास कैसी लगी सबको? मजा आया क्लास में? बोरिंग तो नहीं लगी?
हेलो सर, आप 15 सेकंड मत दिया करो, बहुत ज्यादा टाइम दे देते हो, हम सब बोर हो जाते हैं इतने टाइम में। 5 एक्चुअल सेकंड। में एक्चुअल में ना क्या होता है क्लास में सभी को मुझे, क्योंकि अगर मैं पहले ही वो कर दूंगा ना बंद, तो आधे बच्चे आंसर दे पाएंगे, आधे रह जाएंगे। तो सभी को मैनेज करना पड़ता है ना, एक ही उसका पहले वाले सभी सर लोग। थे वो 5 सेकंड देते थे, मतलब 5 सेकंड तक। अच्छा, नहीं 5 सेकंड में तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो मुझे टाइम पूरा देना पड़ता है। सर टाइमर ओके, लगाते थे 1 मिनट का, ठीक है, उसके बाद ना 5 मिनट एडवांस में देते थे।